Today we are doing with Geography 10th Standard Field Visit. Alright, Geography 10th Standard first chapter is Field Visit. Now this chapter is, ये पूरा chapter conversation है between teacher and student. पूरा chapter conversation है between, और वो conversation में ही पूरा description है कि field visit किस बारे में है, field visit में क्या क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए, फील्ड विजिट में क्या क्या चीज़ें, मतलब जो फील्ड को विजिट किया जा रहा है उसको उधर जाकर क्या क्या ऑब्जर्व करना चाहिए एक्सेट्रा. ठीक है, इट्स अ कन्वर्जेशन और कन्वर्जेशन में ये सारे पॉइंट्स कवर हुए हैं. ठीक है, अब स्कूल से बच्चों को मतलब एवरी ईयर दे टुक फॉर फील्ड विजिट, हर बच्चों को स्कूल से एक बार फील्ड विजिट लेकर जाया जाता है. एक्चुअली में फील्ड विजिट क्या है? इट्स अ प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ ज्योग्राफी. फील्ड विजिट मतलब देखो, ये जो बुक से पढ़ रहे हैं दिस इज कॉल्ड थियोरेटिकल स्टडीज. थियरी बुक में जो पढ़ रहे हैं दैट इज थियरी, और जगह पर जाकर जो प्रैक्टिकल स्टडी होती है दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल ज्योग्राफी. ठीक है, मतलब फील्ड विजिट. सो पूरा कन्वर्जेशन है और मैं डायरेक्ट इसके लिए आई एम गोइंग टू डायरेक्ट एक्सप्लेन यू ऑल दिस आंसर्स. 5 आंसर्स है, दिस ऑल आर इम्पॉर्टेंट. द लास्ट वन, सेकेंड लास्ट और लास्ट, फोर्थ और फिफ्थ, ये दोनों कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, थर्ड आंसर भी बोर्ड में पूछते रहते हैं. तो ऑल 5 आंसर्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ को थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉपर प्रिपेयर करना है तुम्हें. ऑलराइट, तो कन्वर्सेशन चैप्टर है, यू ऑल कैन रीड एंड अंडरस्टैंड. तुम रीड करके अंडरस्टैंड करो. मैं डायरेक्ट आंसर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आंसर्स भी पैसेज में ढूंढ के मिलेगा, बट ये आंसर इंपॉर्टेंट है. पैसेज आएगा नहीं आएगा इट्स नॉट फिक्स. ठीक है, लेकिन इंग्लिश नहीं है, ज्योग्राफी है, तो कॉम्प्रिहेंशन के चांसेस कम है. सो क्वेश्चन, ऑल कैन सी, क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन, मेक अ रिपोर्ट ऑन योर फील्ड विजिट. हमें अपनी एक रिपोर्ट बनानी है. देखो, स्कूल की तरफ से तुम्हें आकर कोई फील्ड विजिट में फील्ड विजिट के लिए 9th में ले गए होंगे, या 10th में वैसे ले जाते हैं मोस्टली स्कूल वाले. नहीं तो फिर तुमने कुछ पर्सनल फील्ड विजिट की होगी विथ योर फ्रेंड्स या फैमिली, तो उसके बारे में तुम्हें एक रिपोर्ट बनानी है. तो रिपोर्ट में कौन से पॉइंट कवर करने हैं? अबाउट द लोकेशन, कहाँ थे, तुमने कहाँ से स्टार्ट किया और तुम एग्जैक्टली कहाँ गए, वहाँ का लोकेशन क्या था, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या था, वहाँ के वेजिटेशन, वहाँ के ग्रीन प्लांट्स कैसे थे, वहाँ पे एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ पे डैम है, वाटर मतलब कोई भी वाटर रिसोर्सेज वहाँ पर है वो कैसा है, एक्सेट्रा. ये सारे पॉइंट्स फील्ड विजिट में कवर होंगे. ठीक है, देखो, फील्ड विजिट फॉरेस्ट की होती है, फील्ड विजिट नेशनल पार्क की फील्ड विजिट होती है, इंडस्ट्रीज की फील्ड विजिट होती है, मतलब स्टूडेंट को इंडस्ट्री ले जाया जाता है और इंडस्ट्री कैसे वर्क कर रही है, वहाँ पे कितने लेबर्स है, कैसा काम चलता है, क्या क्या रॉ मटेरियल यूज होता है, इसके बारे में फील्ड विजिट होती है. ठीक है, फिर साइंस सेंटर्स में भी फील्ड विजिट के लिए ले जाया जाता है. साइंस सेंटर जैसे अपने मुंबई के इधर है ना, डॉक्टर होमी बाबा साइंस सेंटर. ठीक है, या नेहरू प्लेटोरियम अबाउट ज्योग्राफी. तो ये सारी जो स्कूल से ट्रिप होती है जहां पर लोकेशन के बारे में स्टडी की जाती है, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ ज्योग्राफी. दैट इज फील्ड विजिट. प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ ज्योग्राफी इज कि जाकर खुद देखे, खुद ऑब्जर्व करे वहाँ का सॉइल, वहाँ का वेजिटेशन मतलब वहाँ के प्लांट्स और ग्रास और ट्रीज के बारे में, दिस इज कॉल्ड वहाँ का वेजिटेशन. वाटर रिसोर्सेज यानी वहाँ पे जो वेल्स है, डैम है, कनाल है, रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, एक्सेट्रा. आई होप समझ रहे हैं. तो रिपोर्ट खुद से बनानी है, फिर भी मैं एक सैम्पल रिपोर्ट मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ. ठीक है, अच्छा, फिर सेकेंड, इंडस्ट्रीज के बारे में क्वेश्चंस रेडी करने हैं. थर्ड क्वेश्चन, लिटर, कचरा कैसे मैनेज करोगे फील्ड विजिट के लिए. फील्ड विजिट के लिए तुम जा रहे हो तो वहाँ पर का कचरा, या खुद ट्रैवलिंग के वक्त तुमने जो फूड कैरी किया है उसका लिटर, उसका कचरा कैसे मैनेज करोगे. नेक्स्ट, क्या क्या चीज़ें फील्ड विजिट में लेकर जाओगे और इम्पोर्टेंस क्या है फील्ड विजिट का. ठीक है, सो ये 5 आंसर आई एम गोइंग टू कवर. फर्स्ट वाला आंसर मैं एक सैम्पल दे रहा हूँ, तुम्हें अपने स्टाइल से अपने बारे में लिखना है. डोंट कॉपी माई आंसर. आखिर ऑप्शन नहीं है, कभी फील्ड विजिट नहीं किया और तुम्हारे पास पॉइंट नहीं है तो कॉपी करो, लेकिन आधा ही मैं सैंपल दे रहा हूं, तुम्हें उसको एक्सटेंड करके एटलीस्ट 20 वर्ड्स में लिखना है. 20 वर्ड्स. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अल्फाबेट्स. 20 वर्ड्स मीन्स ऑलमोस्ट 10 सेंटेंस. 10 सेंटेंस तो लिखने हैं एटलीस्ट.
और ये भी क्वेश्चंस बनाने तो एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस बनाने होंगे। लीटर्स के बारे में भी कम से कम 4-5 सेंटेंस चाहिए, ठीक है। और ये लास्ट 5th आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो 3rd 4th 5th तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो वॉच द वीडियो कंप्लीटली, लाइक अच्छा लगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ रिपोर्ट ऑन योर फील्ड विजिट। देखो ये पर्सनल क्वेश्चन है, स्कूल से तुम्हें फील्ड विजिट पर ले जाएंगे या ले गए होंगे 9th में, तो वहाँ पर तुमने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की, क्या चीज़ें देखी, उसके बारे में यू हैव टू मेक अ रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन के तौर पर आई हैव रिटन अ सैम्पल रिपोर्ट, ऑलराइट। सो वी स्टार्टेड अवर ट्रिप फ्रॉम नलदुर्ग टूवर्ड्स अलीबाग. Our station was Solapur. We critically observed the places on the basis of relief, vegetation, water bodies, soil, agriculture, human settlement. On the way to Solapur, we saw dry grass and leaves shaded, ठीक है, trees, and concluded that it possessed the dry and so on. आगे भी कंटिन्यू है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो ये ऐसी एक सैम्पल रिपोर्ट लिखी गई है कि हमने हमारी ट्रिप कहाँ से स्टार्ट की, नलदुर्ग से अलीबाग तक की, ठीक है। और बीच में कौन सा स्टेशन पड़ा, सोलापुर स्टेशन। और हमने वहाँ पर ऑब्जर्व की, ठीक है, हमने वहाँ पर क्या चीज़ें देखी ध्यान से, वहाँ का रिलीफ्स देखा, ठीक है, वहाँ पे वेजिटेशन क्या है वो देखा। वेजिटेशन मतलब वहाँ पर जो ग्रीन हरियाली है, जो पेड़ पौधे उगते हैं उसको बोलते हैं वेजिटेशन, जो एग्रीकल्चर या पेड़ पौधे रहते हैं वो। वाटर बॉडीज़ देखी, एग्रीकल्चर मतलब जो खेतीबाड़ी होती है या फिर वहाँ पे जो नेचुरली ऑकरिंग पेड़ पौधे हैं। वाटर बॉडीज़ वहाँ पे जो नदियाँ हैं, जो रिवर्स है, सॉरी जो पॉन्ड्स है यानी तालाब है, नदी है, उसके बारे में देखा। कनाल्स है, डैम्स है, वेल्स है। वहाँ की सॉइल कैसी है, ठीक है, मतलब वहाँ पे जो सॉइल है वो ब्लैक रेगर सॉइल है या लेटराइट सॉइल है, सो ऑन। वहाँ का एग्रीकल्चर क्या है, और वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट कैसा है, ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ पर है नहीं है तो कैसा है, डेंस है कि मतलब घना ज़्यादा लोग बसे हैं या कम लोग हैं, स्पैर है। तो ये सब पॉइंट्स पे हमें अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है। और फिर रास्ते में हमने क्या देखा, वहाँ पे कुछ पेड़ थे। सो दिस इज़ अ पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, इसका कोई आंसर टेक्स्ट बुक में नहीं है। यू हैव टू राइट अबाउट योर फील्ड विजिट, जो तुम्हारे को तुम्हारी स्कूल से ले गए होंगे। आखिर नहीं ले गए तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता, यू राइट इट बाय योर ओन। गांव जाते वक्त जो भी तुमने ऑब्जर्व किया वो सब चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो, नेटिव प्लेस वगैरह का, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सॉरी, प्रिपेयर अ क्वेश्चनरीज फॉर अ फील्ड विजिट टू फैक्ट्री। फील्ड विजिट, फैक्ट्री की फील्ड विजिट हुई है, ठीक है। देखो फील्ड विजिट के लिए स्कूल वाले फैक्ट्री ले जाते हैं, या स्कूल वाले किसी बोलते हैं ना जैसे ग्रासलैंड में ले जाते हैं, या फिर नेशनल पार्क्स ले जाते हैं, तो वो सब फील्ड विजिट होती है। तो फील्ड विजिट कैन बी ऑफ दिस, फैक्ट्री वगैरह की भी फील्ड विजिट होती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन की लिस्ट बनाना है कि तुम जो फैक्ट्री की विजिट कर रहे हो, तुम जो फैक्ट्री में फील्ड विजिट के लिए गए हो, वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन प्रेजेंट करोगे, मतलब क्या क्या क्वेश्चन लिखोगे। तो आंसर फॉर दैट इज, द फैक्ट्री कम्स अंडर व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री। फैक्ट्री किस में आ रही है कि किसकी इंडस्ट्रीज है, किस प्रकार की इंडस्ट्रीज है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन द, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन इंडस्ट्री, किस चीज़ की इंडस्ट्री है, और वो इंडस्ट्रियल में जो भी मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसके फैक्टर क्या है, किस पे आधारित है वो इंडस्ट्री। उसमें रॉ मटेरियल, व्हाट आर द बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ द फैक्ट्री, हाउ आर दे ऑब्टेन्ड। फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो क्या रहेगा और वो कैसे पाया जाता है। देखो अगर जैम की फैक्ट्री है तो रॉ मटेरियल फ्रूट रहेगा, फ्रूट, ठीक है, जैम, फ्रूट जैम। अगर शक्कर, शुगर की फैक्ट्री है तो शुगर केन चाहिए रॉ मटेरियल, ठीक है। अगर कॉटन, कपड़ों की फैक्ट्री है, मतलब कॉटन मिल है, कपड़ों की मिल है, कपड़ों की मिल है, ठीक है, क्लोथ्स मिल है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल या तो कॉटन चाहिए या तो जूट चाहिए, एक्सेट्रा, जो भी कपड़ा जैसा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल जिससे फिनिश प्रोडक्ट बने, ठीक है।
देखो देयर आर सम क्वेश्चन जो हम लोग को पूछना है फील्ड विजिट करते वक्त, फैक्ट्री का फील्ड विजिट करते वक्त आप क्या क्वेश्चन पूछोगे? तो पहला क्या क्वेश्चन पूछोगे कि फैक्ट्री किस टाइप की है, यानी प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट ओनर की, और पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट की, या मिक्स है, ठीक है। 3 टाइप की रहती है फैक्ट्री। नेक्स्ट, वहाँ पे किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, क्या रॉ मटेरियल यूज होता है, और वो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है। क्या, जैसे टायर की फैक्ट्री है तो रबर रॉ मटेरियल लगेगा, रबर कहाँ से आता है, पेड़ों से, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। लेबर कितने लगते हैं, व्हाट टाइप ऑफ लेबर आर रिक्वायर्ड, आपको जो फैक्ट्री में लेबर्स रखते हैं वो कितने हैं या कौन से हैं, स्किल्ड लेबर रखते हैं या फिर अनस्किल्ड लेबर रखते हैं, या फिर बोलते हैं ना हमारे टाइप के लेबर लगते हैं। स्किल मतलब कलाकार जिनको नॉलेज है, तो कौन से टाइप के लेबर रिक्वायर्ड है, और हाउ द फाइनल, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कैसे यूज होता है मार्केट में। तो दिस आर द क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन दिए। यू कैन ऐड 1-2 क्वेश्चंस, अपने हिसाब से भी 2-4 क्वेश्चन यू ऑल कैन ऐड, तुम ऐड कर सकते हो 2-4 क्वेश्चन खुद से इसमें, ठीक है। बट इट शुड बी स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री, टॉपिक से हटके क्वेश्चन नहीं पूछना है वरना यू विल गेट रॉन्ग। ऑलराइट, सो थर्ड क्वेश्चन, माय थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू मैनेज द लिटर ड्यूरिंग द फील्ड विजिट। तुम स्कूल से फील्ड विजिट पे जा रहे हो तो तुम कचरा कैसे मैनेज करोगे। जब तुम स्कूल से फील्ड विजिट या एनी हाउ ट्यूशन से या फिर ग्रुप ऑफ फ्रेंड के साथ जब तुम या टीचर्स के साथ फील्ड विजिट पे जा रहे हो तो लिटर मीन्स जो कचरा होता है, ठीक है। ट्रैवलिंग के वक्त जैसे तुमने चिप्स खाया तो चिप्स का कचरा क्या करोगे, चिप्स के पैकेट्स क्या करोगे। जैसे तुमने बिस्किट खाए तो बिस्किट के कचरे का पैकेट, बिस्किट का जो पैकेट है उसका कचरा वेस्ट है वो क्या करोगे, एक्सेट्रा। तो उसको कैसे मैनेज करोगे, तो आंसर क्या करोगे, फेंक दोगे ना, विंडो से बाहर फेंक दोगे, है ना। तो इट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग, डोंट आंसर दैट, फेंक नहीं सकते उसको। क्या करोगे, सीधा आंसर वही है, वी विल कलेक्ट all the litters of in between journey in some pocket of our bags and will throw them whenever we will find the dustbin। हम लोग सारा कचरा जमा करेंगे हमारे बैग के पॉकेट्स में, हमारे बैग के पॉकेट्स में हम कचरे को जमा करेंगे पूरी जर्नी में, ठीक है। और फाइनली जहाँ डस्टबिन मिलेगी उसको हम उसमें फेंक देंगे, ठीक है। सेकेंड, वी विल reduce द वेस्ट as much as possible। हम लोग गंदगी जितना हो सकता है कम से कम करेंगे, हम लोग वेस्ट कचरा जितना हो सकता है कम से कम करेंगे। वी विल ट्राई नॉट टू मेक यूज ऑफ प्लास्टिक बॉटल फॉर वाटर एंड विल कैरी स्टील बॉटल एंड रिफिल देम एट द स्टॉप। और हम लोग प्लास्टिक की बॉटल नहीं लेंगे पानी के लिए, हम लोग प्लास्टिक की बॉटल, देखो एक बहुत बड़ा कचरा प्लास्टिक की बॉटल और प्लास्टिक की थैलियाँ जो होती है, पॉलीथीन बैग, ये एक बहुत बड़ा वेस्ट प्रॉब्लम है। लोग प्लास्टिक की थैली यूज़ करते हैं, काम हो गया यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स खरीदते हैं, पानी पीते हैं और बॉटल यहाँ वहाँ डंप कर देते हैं। तो ये सब हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम प्लास्टिक की बजाय, प्लास्टिक बॉटल की जगह स्टील बॉटल लेंगे, ठीक है। और जहाँ भी मतलब पानी ख़त्म हो गया तो नई बॉटल नहीं खरीदेंगे, जहाँ भी स्टॉप मिलेगा वहाँ पे वो स्टील बॉटल को फिलअप कर लेंगे। तो इन दिस वे वी आर गोइंग टू मैनेज आवर लिटर्स। इसके अलावा तुम और भी पॉइंट्स ऐड करके लिख सकते हो। मेरे को बहुत जन रिक्वेस्ट कर रहे थे सर फील्ड विजिट का आप नोट्स दो, तो आई हैव मेड दिस वीडियो, तो यू ऑल कैन कॉपी द आंसर, वीडियो पॉज कर करके आंसर लिख सकते हो। आई होप मेरी बात समझ रही है। सो दिस वॉज माई थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ वन क्या है, लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन रिपोर्ट है, तो तुम्हें अपनी फील्ड विजिट की रिपोर्ट लिखनी है। अगर तुम खुद की रिपोर्ट नहीं लिख पाते हो, नहीं लिख पा रहे हो तो फिर उनसे बना लो कुछ। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आइटम विल यू टेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फील्ड विजिट में तुम क्या क्या सामान अपने साथ लोगे, तो ये आंसर टेक्स्ट बुक में भी दिया है, यू ऑल कैन फाइंड इट। फील्ड विजिट करते वक्त तुम क्या क्या सामान कैरी करोगे। द फॉलोइंग आइटम विल आई टेक फॉर फील्ड विजिट। फील्ड विजिट के वक्त हम लोग ये सारी चीज़ें लेंगे। नंबर 1 बैग, सेकेंड स्टील बॉटल, थर्ड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मतलब जिसमें जो चोट लगने पर जो पहले बोलते हैं ना एक सिंपल सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें एंटीसेप्टिक होगा, कॉटन होगा, सीजर होगा, बैंडेज होगा एक्सेट्रा, उसको कहते हैं फर्स्ट एड,
ठीक है। कंपस लेंगे, कंपस जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताता है, दैट इज कॉल्ड कंपस। देखो फील्ड विजिट में सपोज यू आर गोइंग टू अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की फील्ड विजिट कर रहे हो, तो तुम जंगल में खो गए, तो यू कैन ईजिली गेट द वे थ्रू कंपस। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कंपस का, बाकी कंपस का यूज मेन है कि वो वी कैन फाइंड आवर डायरेक्शन थ्रू कंपस। नेक्स्ट नोटबुक एंड पेन, हम लोग नोटबुक और पेन कैरी करेंगे। नोटबुक और पेन इसके लिए ताकि हम लोग सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। हमने वहाँ पे जो भी ऑब्जर्व किया वो हमें रिकॉर्ड करना है, हमें लिख के रखना है कि हमने वहाँ पे ऐसे ट्रीज देखे, वहाँ पर ऐसे एनिमल्स देखे, वहाँ पर ऐसे इंसेक्ट्स देखे, या वहाँ पर हमने ऐसे ग्रास देखे, हमें सब हमने वहाँ ऐसे बर्ड्स देखे, वो सब नोट करना है। कैमरा, इफ़ पॉसिबल विल कैरी अ कैमरा, ठीक है। बाइनाक्यूलर्स, बाइनाक्यूलर्स मतलब दूरबीन, जो दूर की चीज़ों को देखने के लिए जो यूज़ होता है उसे कहते हैं बाइनाक्यूलर। और फाइनल वी विल कैरी मैप, मैप कंपलसरी है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ का मैप, ठीक है। और उसके सराउंडिंग, क्योंकि फील्ड विजिट उसी को कहते हैं, फील्ड विजिट मतलब वो जगह के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना। सो दिस वाज माय आंसर नंबर 4। लास्ट आंसर, आंसर नंबर 5। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फिफ्थ आंसर इज द वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। फिफ्थ आंसर ही चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है, क्योंकि इसमें हमें क्या बताना है, आउटलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट। हमें इसमें फील्ड विजिट के इम्पोर्टेंस देना है कि फील्ड विजिट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखो फील्ड विजिट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर सप्लीमेंटिंग द थियोरेटिकल नॉलेज। फील्ड विजिट नॉलेज को हेल्प करने में बहुत, मतलब थियोरेटिकल नॉलेज किसको कहते हैं, जो हम लोग बुक से स्टडी करते हैं। और फील्ड विजिट क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज। फील्ड को एक तो हम लोग बुक में पढ़ते हैं, क्या महाराष्ट्र ऐसा है, महाराष्ट्र का सॉइल ऐसा है, महाराष्ट्र में ऐसे माउंटेन है, महाराष्ट्र में ये है, महाराष्ट्र में वो है, ठीक है, महाराष्ट्र में ये एनिमल्स पाए जाते हैं, हमने 9th में पढ़ा। ये हमने थियोरी पढ़ी, थियोरी मतलब उसके बारे में पढ़ा, रीड किया, आंखों से नहीं देखा, ठीक है, सिर्फ रीड किया है, ठीक है। तो अब हम लोग फील्ड विजिट पर वो जगह पर एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके चेक करेंगे कि हाँ सही में सॉइल वैसा है, हाँ सही में यहाँ पे ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। तो थियोरेटिकल नॉलेज जो हमने पढ़ा है उसको सप्लीमेंटिंग करता है, सप्लीमेंटिंग मतलब उसको हेल्प करता है, ठीक है। थोड़े हाई लेवल के वर्ड्स है, इसको तुम सप्लीमेंटिंग की जगह हेल्प्स अस अंडरस्टैंड लिखेंगे, लिख सकते हो थियोरेटिकल नॉलेज। वी रीड एन अवर बुक, जो हमने बुक में पढ़ी थियोरेटिकल नॉलेज उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। सप्लीमेंटिंग मतलब हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग। इट एड्स मतलब भी हेल्प, इट हेल्प्स टू इंटरलिंक द फैक्ट विद द प्रैक्टिकल फील्ड एंड टीचेस इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है। क्या वो हमें हेल्प करता है फैक्ट रिलेट करने के बारे में। इंटरलिंक मतलब एक से दूसरे का क्या जोड़ है, मतलब प्रैक्टिकल फील्ड का और थियोरेटिकल में क्या लिंक है, ठीक है, ये हमें उससे समझने मिलता है, प्लस उसके सिग्निफिकेंस, उसके फायदे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, इट बिल्ड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट टू गेट मोर अबाउट द प्लेस, और इससे बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ता है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी बढ़ता है वो जगह के बारे में और अपने आसपास के वर्ल्ड के बारे में। मतलब बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है कि वो अलग अलग जगह पे जाए, वहाँ पर वो चीज़ों को ऑब्जर्व करे और उसको समझे, और इससे अवेयरनेस इंक्रीज होगा। अवेयरनेस मतलब जागरूकता फैलेगी, जागरूकता बढ़ेगी, मतलब लोग अवेयर होंगे, जानकारी बढ़ेगी, लोगों का नॉलेज बढ़ेगा। सो दिस वॉज द फिफ्थ आंसर, आई होप समझा मैं। सो दिस आर द थिंग्स टू बी कैरीड, ठीक है। बैग, स्टील बॉटल, नोटबुक, पेन, पेंसिल, फर्स्ट एड बॉक्स, मैप, कंपस, कैप ऑप्शनल है, ठीक है, लेना है तो लो, कैमरा, बाइनोक्यूलर्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैप, ठीक है। और ये सिर्फ लोकेशंस, देखो ऐसे सब डैम्स का विजिट होता है फील्ड विजिट में, फिर ऐसे मड एंड वुड हाउसेस का, मड और वुड हाउसेस का फील्ड विजिट होता है, ठीक है। रोड्स और शॉप की भी फील्ड विजिट होती है। वेजिटेशन, और वेजिटेशन क्या है, ड्राई एरिया का। फिर एग्रीकल्चर की भी फील्ड विजिट करते हैं, खेती वगैरह जो होती है ना। फिर जो वाटर रिजर्वायर्स है, ठीक है, यहाँ पे यू ऑल कैन सी, देखो ये शुगर केन फील्ड के बारे में है, गन्ने की फील्ड, फिर ये डैम के बारे में है।
तो ये टेक्स्ट बुक में यू ऑल कैन सी द इमेजेस, तो देख लो, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस है, इवन फोर्ट का भी है, ठीक है, खड़कवासला डैम का है, बहुत सारे अच्छे अच्छे पिक्चर्स है टेक्स्ट बुक में, तो यू ऑल कैन सी। मैं वीडियो में वो सब नहीं ऐड कर रहा हूँ।